नमस्कार। आज हम हमारे आगे के संधि सूत्रों की बात करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट सूत्र है वो है संप्रदान संज्ञा सूत्र। कर्मणा यम अभिप्रयति स संप्रदानम। कर्ता दान आदि कर्म जिसके लिए किया जाता है, कर्ता दान आदि कर्म जिसके लिए करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे विप्राय गाम ददाति, यानी कि जो ब्राह्मण है वो दान का ग्रहण करता है, तो जो विप्र है उसकी संप्रदान संज्ञा हुई, अर्थात दान का ग्रहण करता संप्रदान संज्ञक होता है। अपादान संज्ञा सूत्र ध्रुवम पाए आपादानम। अलग होने में जो निश्चित है या स्थिर है उसकी आपादान संज्ञा होती है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, तो जो वृक्ष है वो स्थिर है तो इसकी आपादान संज्ञा हुई और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो वृक्ष की पंचमी विभक्ति होगी वृक्षात। अधिकरण संज्ञा सूत्र आधारो अधिकरणम। कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें रहने वाली क्रिया का आधार अधिकरण संज्ञा होता है। जैसे कटे आस्ते, यानी कि चटाई पर बैठता है, तो बैठना क्रिया है पर जो चटाई है उसकी अधिकरण संज्ञा है। संबुद्धि संज्ञा सूत्र एक वचनम संबुद्धि। संबोधन में प्रथम विभक्ति के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। प्रतिपादिक संज्ञा सूत्र अर्थवद धातु प्रत्यय प्रतिपदिकम। धातु प्रत्यय प्रत्यांत को छोड़कर सार्थक शब्दों का मूल स्वरूप प्रतिपदिक संज्ञा होता है। जैसे राम का शब्द रूप अगर देखें तो जो प्रथमा विभक्ति होगी उसमें आएगा राम है, रामू, रामा, पर जो मूल रूप है वो तो राम है, तो राम की होगी प्रतिपदिक संज्ञा और इन शब्दों की नहीं होगी। वैसे ही अगर धातु में देखें तो पठ धातु की को देख लें, जैसे तो पठती पठते पठंती आएगा, पर पठ है मूल रूप है जो, तो पठ की होगी प्रतिपदिक संज्ञा। अभ्यस्त संज्ञा सूत्र उभे अभ्यस्तम। अष्टाध्यायी के छठे अध्याय में द्वित्व प्रकरण में जिन शब्दों का द्वित्व विधान है उनकी अभ्यस्त संज्ञा होती है। जैसे ददत, इसमें द दो बार आया है तो द की अभ्यस्त संज्ञा हुई। उपधा संज्ञा सूत्र आलो अंतयात पूर्व उपधा। अंतिम अल से पूर्व स्थित वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे बुद्ध, ब प्लस उ प्लस ध से मिलकर बना है, तो जो अंतिम वर्ण ध है उससे पहले उ है तो उ की उपधा संज्ञा होगी। टी संज्ञा सूत्र अचो अंत्यादि टी। अचो में अंतिम अच है आदि में जिसके उसकी टी संज्ञा होती है। जैसे मनस, म प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस स, तो अ प्लस स की टी संज्ञा होगी। और अगर मानसी का एग्जाम्पल लें तो स प्लस ई, इसकी टी संज्ञा होगी। उसके बाद है प्रगृह्य संज्ञा सूत्र ई दूदे द्विवचनम प्रगृह्यम। जो ये सूत्र है हम इसी से भी से समझ सकते हैं। ई से इकारांत, दू के ऊ से उकारांत, दे के ए से एकारांत, तो इनके शब्द रूप हो या फिर धातु रूप हो या फिर या द्विवचन हो तो इन शब्दों की प्रगृह्य संज्ञा होती है, अर्थात प्रकृति भाव होता है, मतलब कि कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे हरि प्लस एतौ, इसमें बिना किसी भी चेंज के इन दोनों को हम जोड़कर लिख देंगे तो बन जाएगा हरि एतौ। विष्णु प्लस इमौ, विष्णु इमौ। गंगे प्लस अमु, गंगे अमु। उसके बाद है नदी संज्ञा सूत्र यू स्त्राख्यौ नदी। जिन शब्दों के अंत में ई है या ऊ है तथा नित्य स्त्रीलिंग है वो नदी संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गोरी, तो इकारांत शब्द रूप है और लास्ट में ई भी है, पर जो ग्रामणी है तो ये तो स्त्रीलिंग शब्द है, पर ग्रामीण यानी कि इसका पुल्लिंग शब्द भी हो सकता है, तो इसमें नदी संज्ञा नहीं होगी। या फिर स्वयंभू, वो चीज़ें जो स्वयं उत्पन्न हो, जैसे कोई देवी या देवता, तो उनकी भी नदी संज्ञा सूत्र उनमें भी नहीं आएगा। फिर है निपात संज्ञा सूत्र। निपात वे शब्द होते हैं जो व्याकरण के नियमों से सिद्ध ना हो। फिर इसमें है तीन है, इसमें पराध्य, निपात, एकांग, जनांग और ओत। पराध्य में अद्रव्य अर्थवाची प्र आदि उपसर्ग की निपात संज्ञा होती है। निपात, एकांग, जनांग, आंग को छोड़कर एक अच वाला निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे उमेश है हो जाएगा। फिर ओत में क्या आएगा कि ओंकार ओ अंत वाले निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो निपात होते क्या हैं? तो जिन शब्दों का प्रयोग किसी भी बात
पर अधिक बल देने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि तुम तो घर पर जाने वाली थी, तो वैसे तो का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं था, पर बल देने के लिए यहाँ पे या फिर इम्पोर्टेंस देने के लिए तो का इस्तेमाल किया गया है, तो इस तो को निपात बोला जाएगा। वैसे ही और भी एग्जाम्पल हैं, रमा ने ही यह लिखा है, तुमने तो हद ही कर दी। तो यहाँ पे जो तो ही और ये सब निपात कहे जाएंगे। उसके बाद है सर्वनाम संज्ञा सूत्र सुर नपुंसकस्य। नपुंसक लिंग से भिन्न अन्य लिंग के सु औ जस अम और ओट इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम संज्ञा होती है। यह निम्न नपुंसक लिंग के लिए नहीं है। घी संज्ञा सूत्र शेषो ध्य सखी। सखी शब्द को छोड़कर वे शब्द रूप जिनकी नदी संज्ञा नहीं हुई उनकी घी संज्ञा होती है, अर्थात ह्रस्व इकारांत उकारांत शब्दों की धी संज्ञा होती है। संप्रसारण संज्ञा सूत्र इभ्यणः संप्रसारणम। यण प्रत्याहार के स्थान पर विधान किए गए इक की संप्रसारण संज्ञा होती है, अर्थात यण इक हो जाता है, यानी कि जो यण प्रत्याहार है वो इक प्रत्याहार में बदल जाएगा। उसके बाद है जैसे यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, य व र ल, और इक में ई उ रील री, तो य ई में बदल जाएगा, व उ में ऐसे। यण संधि का विलोम है, इक को यण करना यण संधि सूत्र है तथा यण को इक करना संप्रसारण संज्ञा है। उसके बाद है सट संज्ञा सूत्र षणांता षट। शकारांत व नकारांत संख्यावाची शब्दों की सट संज्ञा होती है। फिर नेक्स्ट कृत संज्ञा सूत्र कृद तिंग। धातु के अधिकार में तिंग प्रत्ययों से भिन्न प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। आम्रेडित संज्ञा सूत्र तस्य परमाम्रेडितम। जो शब्द बार बार कहा गया है उसके पूर्व भाग की आम्रेडित संज्ञा होती है, जैसे कान कान। आदेश है शत्रुवदा आदेशा भवन्ति। आदेश शत्रु के समान होते हैं, वे पूर्व वर्ण को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं विराजमान हो जाते हैं, जैसे टा प्रत्यय के स्थान पर इन आदेश हो जाता है, गोर प्लस टाप, तो इससे बनेगा गोरी। उसके बाद है आगम है मित्र वदा अवगमा भवंती। आगम मित्र के समान होते हैं, वे पूर्व वर्ण को न हटाते हुए उसी के साथ स्वयं मिलजुल कर रहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है राम प्लस आमम, तो रामम तो मतलब कि ये एक साथ हो गए। तो हमारे संज्ञा सूत्र यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।